स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। आज हम आधुनिक काल से संबंधित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को साझा करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में अक्सर बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जाता है। आपको ज्ञात हो कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न आपके टोटल 10 अंक के होते हैं। तो आइए हम तेजी से आधुनिक काल के अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो आधुनिक काल का प्रारंभ 1843 ईस्वी से माना जाता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल के अन्य पर्यायवाची नाम बताइए। तो आधुनिक काल को और भी नामों से जाना जाता है, गद्य काल और नवीन विकास काल या पुनर्जागरण काल। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग की समय सीमा बताइए। तो भारतेंदु युग की समय सीमा 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? तो आधुनिक हिंदी काव्य को 5 चरणों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि इन्हीं 2 प्रगतिवादी कवियों का नाम लिखिए। तो प्रगतिवादी 2 कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी युग कब से कब तक माना जाता है? तो प्रगतिवादी युग जो था 1938 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी तथा नई कविता का युग कब से कब तक माना जाता है? तो प्रयोगवादी अथवा नई कविता का युग 1943 ईस्वी से अब तक माना जाता है। प्रयोगवादी तथा नई कविता का युग 1943 ईस्वी से अब तक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक कविता की 2 विशेषताएं बताइए। तो आधुनिक कविताओं की 2 विशेषताएं हैं यथार्थ अभिव्यक्ति यानी अयथार्थ की आज़ादी और समाज सुधार का स्वर, यानी आधुनिक कविताओं में आपको समाज सुधार का स्वर दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल के 2 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो आधुनिक काल के 2 प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो द्विवेदी युग के 2 प्रमुख कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है कि छायावादी युग कब से कब तक माना जाता है? तो छायावादी युग 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं प्रकृति का मानवीकरण तथा चिंतन की प्रधानता है। अगला प्रश्न है कि छायावादी युग के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम बताइए या छायावाद के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए और उनकी एक सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति का नाम लिखिए। तो छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत जी। तो जयशंकर प्रसाद जो है 2 का सिर्फ नाम लिखना है आपको और उनकी एक प्रसिद्ध कृति का भी नाम लिखना है। तो जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के कवि हैं। और जयशंकर प्रसाद की एक रचना प्रेम पथिक है, सूर्यकांत त्रिपाठी की एक रचना तुलसीदास है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। तो आप ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, इसलिए आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं, प्रगतिवादी काव्य पूंजीवाद के विरुद्ध विद्रोहात्मक स्वर मुखर करता है। दूसरा, प्रगतिवादी काव्य का वर्ण विषय प्रातः रोटी कपड़ा और मकान की समस्या है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी कविता के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो प्रयोगवादी कविता के किन्हीं 2 कवि गिरजा कुमार माथुर और प्रभाकर मार्चवे हैं। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी कविता का नाम नई कविता कब पड़ा? तो 1954 ईस्वी में प्रयोगवादी कविता को नई कविता कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक के संपादक का नाम लिखिए एवं उनके प्रकाशन वर्ष का भी उल्लेख कीजिए। तो आप लिखेंगे तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, उसके संपादक का नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा 1943 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह अक्सर ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। तार सप्तक के संपादक का नाम लिखिए और उनके प्रकाशन वर्ष का भी उल्लेख कीजिए। या तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, उसके संपादक का नाम लिखिए। तो आप लिखिए तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने 1943 ईस्वी में किया था।
अगला प्रश्न है कि दूसरा सप्तक के संपादक का नाम लिखकर उसकी प्रकाशन वर्ष का उल्लेख कीजिए। तो दूसरा सप्तक के संपादक का नाम अज्ञेय है और उनके प्रकाशन वर्ष का उल्लेख 1951 है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं, उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के कवि हैं और उनकी एक प्रसिद्ध रचना साकेत है। आज के लिए इतना ही, फिर से जुड़ेंगे हम ऐसे ही वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।